ये सब घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, बातों को जो है उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया, किसके पास इतनी ताकत है? एक माँ को कोई खरीद सकता है किसी के पास? कोई 1 करोड़ रुपए लेकर बेटी दे सकता है? 1 करोड़ नहीं, मैं तो ऊपर वाले से मांग करती हूँ। क्या वो वापस कर सकता है? जब वो वापस नहीं कर सकता तो ये क्या वापस करेंगे? लेकिन मुझे न्याय चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, क्योंकि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन कम से कम उसके ऊपर लांछन ना लोग लगाए। क्या लांछन लगा रहे थे? जो कैसे जमानत दी उन लोगों को? सर ये मेरी बेटी का निजी मैटर था कि कौन किससे बात करता है, ये सब सर इसकी सब बातें इसको ये मैं पूरे भारत की महिला की तरफ से कहती हूँ। किसी भी महिला, किसी भी लड़की का ये निजी मामला होता है, वो किससे बात करती है और किससे मिलती है। इसमें कोई स्कूल का या प्रशासन का या राजनीतिक खेल नहीं है। तो स्कूल को क्यों आपत्ति हुई कि मेरे बच्चे चरित्र पर भी उसके जो उंगली उठाया प्रशासन ने? क्या ये जो तो आज मऊ वाले, ये नई चीज नहीं हो रही है, आप लोग भी जानते हैं। जब एक बेटी के साथ कुछ होता है तो सिर्फ बेटी को ही दोषी दी जाती है, जबकि बेटियां दोषी कभी नहीं होती हैं। वो बेटी जो माँ के बारे में सोचती है, जो पिता के बारे में सोचती है, अपने भाई के बारे में सोचती है, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। एक परिवार नहीं, वो 2-2 परिवार की इज्जत लेके चलती है। वो कैसे किसी की वो कर सकती है? सर जिस आदेश पे जो है इकट्ठा किया गया था, उसी तरह से उनको जो गिरफ्तार किया गया था, वो साक्ष्य जो है हमको पता चलना चाहिए, मिलना चाहिए, और फिर वही SP साहब के यहाँ वो जांच आनी चाहिए, वही जांच करें। मैं माँ थी, मैं गई, मैंने नहीं, मुझे मालूम था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं मीडिया को साथ लेके जाती। मुझे तो लगा मेरी बेटी जिंदा है, सही सलामत होगी, बस मैं जाऊँगी, मुझे भी डांटेंगे हो सकता है, अब मेरी बच्ची मेरे पास जिंदा वापस दे देंगे। लेकिन अगर मुझे पता रहता कि मेरी बेटी को लोगों ने मार डाला है तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। और मैं सारे सबूत, मैं ये पूछती हूँ कि अगर धुलाई हुई है वहाँ जहाँ मेरी बेटी गिरी है, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, कानून की एक प्रक्रिया। प्रशासन है कि एक दिन में सब कुछ बदल के जो है उनको FIR पकड़ा जाता है कि इनका कोई जो है दोस्त नहीं, और उनको छोड़ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सबूत SP साहब ने इकट्ठा किया था, वो सब सबूत के आधार पे फिर से वो जांच मेरा करें। अच्छा, इस पूरे मामले में DIG पे भी आरोप लग रहे हैं कि DIG ने अचानक जांच को ट्रांसफ़र कैसे कर दिया, और मऊ जनपद के SSP ने धनंजय मिश्रा को दे दिया, बल्कि ये मिश्रा वाला खेल नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में। सर ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग DIG IG किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं, हम लोग इसीलिए चाहते हैं जहाँ पे ईमानदार और कर्मठ SP साहब के ऊपर बहुत भरोसा था उनको, इसलिए हम फिर चाहते हैं कि वही हमारा जांच करें, ताकि जो है फिर से हमको जो है न्याय मिल सके और वो लोग फिर से गिरफ्तार हो। अच्छा, आप चाहते हैं पूरे मामले में फिर से जी, और जो भी सबूत के द्वारा उन्होंने गिरफ्तार किया था, वो सबूत को हमको मिले। यहाँ इस सबूत के आधार पे हम किए। ठीक है, ऋतुराज जी, जैसे अभी तक तो ये आपकी आप यहाँ जाएंगे ताकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी सरकार है और सब कुछ हमारे वही है, वहाँ भी जाएंगे और हम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी। माता जी, ये बताइए कि किस तरीके की तमाम प्रयास करें, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? तो 2 दिन अपनी बेटी के काम क्रिया में व्यस्त हो गए तो लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत दबाव हुए होंगे, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते, वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदले कराए। तो ठीक है, आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुँचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होगा। नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है भारत की, जो UP की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। सरकार की दोषी है जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर सर, ये बड़े स्तर से हुआ है, ये मुझे मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाई। तो शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है, तो शायद मेरी और उसी के हिसाब से आगे काम। आपके वकील साहब ने भी बहुत संगीन बातें बताई हैं कि रातों रात खेल होता है। मऊ पुलिस FIR दर्ज कराई थी ना, मुझे तो होना चाहिए था। जब उन्हें रिहा किया गया तो मुझे क्यों नहीं खबर हुई? जैसे कि आपकी बच्ची जो है
क्योंकि मान्यता जो 8 तक की है, यूएस का जो बयान है हाँ ये 3 तक मानता है, कैसे आप पढ़ाते हैं? सर हमें नहीं पता था ना, हमें पता होता तो हम पढ़ा, हमें अगर ये भी हमें पता सर होता इसके बाद बहुत कि सी अगर बातें पता चला। ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था। टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती न्याय के लिए। जब सर बेटी बड़ी होती है ना तो घर में भी गार्जियन भी जो है सर कंप्रोमाइज़ करते हैं, अगर कोई भी निजी मामला है। ये स्कूल वाले कौन होते हैं कि मेरी बच्ची के निजी मामला में इतना टार्चर कर रहे हैं, इतना टार्चर कर रहे हैं कि वो अपनी इस हद तक गुजर जाती है कि वो हत्या करती है। मैं कहती हूँ मैं ही हूँ, मैं देखिए आप लोगों ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की कि आपकी पुलिस आपके घर के आसपास में पुलिस देखेगी? मैंने मांग नहीं की थी, मैंने मांग अभी तक नहीं की है। हाँ, लेकिन हाँ मैं मांग अभी कर रही हूँ। मैं जनता से भी ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार, खासकर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ पे हो सकता है कि आगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, बाकी बहुत हथकंडे हैं हमें चुप कराने का। शिक्षा माफियों से हाँ हाँ, मुझे डर है।